डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन शपथ लेने से पहले ही वह अपने आगामी कदमों को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस नामक एक नया सरकारी विभाग शुरू करने जा रहे हैं। यह विभाग विदेशों से होने वाली आय और टैरिफ की समझ पर वसूली करने का काम करेगा। इसमें कस्टम और टैरिफ के अलावा अन्य विदेशी स्रोतों से होने वाली कमाई इकट्ठा की जाएगी। यह कदम ट्रंप ने कनाडा, मेक्सिको और चीन जैसे देशों पर दबाव बनाने के लिए उठाया है, ताकि अमेरिका का व्यापार असंतुलन, माइग्रेशन और ड्रग्स तस्करी जैसे समस्याओं को सुलझाया जा सके। इसके अलावा ट्रंप का इरादा चीन समेत कई अन्य देशों के उत्पादों पर भी टैक्स लगाने का है। ऐसे में यह नया विभाग अमेरिकी व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक नया दिशा में ले जाएगा। इसके साथ ही ट्रंप ने एक और नया कदम उठाया है। उन्होंने एलोन मस्क और विवेक रामास्वामी को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डोज की जिम्मेदारी दी है। यह विभाग अमेरिकी सरकारी प्रणाली में व्याप्त ब्यूरोक्रेसी को खत्म करने और संघीय बजट में कटौती करने का काम करेगा। मस्क और रामास्वामी का लक्ष्य है कि वे सरकार और गैर जरूरी खर्चों को घटाकर एक आर्थिक प्रभावी सरकारी सिस्टम बनाएं। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने अपने इस डिपार्टमेंट का नाम डोज क्यों रखा। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि डोज दरअसल डोज कॉइन से लिया गया है, जो एक प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी है, जिसे 2013 में बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी का मजाक उड़ाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। इसे बिली मार्कस और जैक्सन पामर ने विकसित किया था। इसके लोगो में एक शिबा इनू डॉग की तस्वीर होती है, लेकिन 2021 में एलोन मस्क के ट्वीट्स के कारण डोज कॉइन चर्चा में आया और इसकी वैल्यू तेजी से बढ़ी। इसी क्रिप्टो करेंसी से प्रभावित होकर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डोज का नाम रखा गया और इस क्रिप्टो करेंसी ने एक खास पहचान बनाई है। अब ट्रंप और मस्क का यह नया कदम अमेरिका की सरकारी और वित्तीय प्रणाली में बड़ा बदलाव ला सकता है। क्या डोज कॉइन के साथ जुड़े इस कदम से कोई बड़ा बदलाव होगा या केवल एक प्रचार रणनीति है? इसका असर क्या होगा या तो भविष्य में ही पता चलेगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं।